Hello everyone, this is Mukesh and welcome to IIM Tipali। आज हम बात करेंगे आपसे रेन एंड मार्टिन बुक जो कि हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर के नाम से जानी जाती है। रेन एंड मार्टिन एस चंद की पब्लिकेशन की बुक है और एस चंद पब्लिकेशन की बुक्स जो होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, जिसमें रेन एंड मार्टिन बुक जो है वो हर एक कंपटीशन के लिए अच्छी है, क्योंकि ये आप अगर किसी बैंक का एसएससी एग्ज़ाम, अगर आप टेट, सुपर टेट, यूपी टेट या अदर स्टेट एग्ज़ाम्स की इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट साबित होने वाली है। इस बुक को पढ़ने से आपको क्या होता है, जैसे कि मैं आज आपको एक फ़र्स्ट चैप्टर इसका एक्सप्लेन करूँगा जो बहुत ही वेल एक्वेंटेड है। मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति को वो फर्स्ट चैप्टर आता होगा, लेकिन मैंने सोचा है कि इस बुक का हर एक चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा, इसीलिए मैं पहले ही चैप्टर से शुरुआत करता हूँ। और पहला चैप्टर है द सेंटेंस। द सेंटेंस, जो कि आपको पता होता है कि द सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। अब बात यह है कि सेंटेंस होता क्या है। तो ठीक वैसे ही जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो बात करने का मतलब है कि हम कुछ शब्दों का यूज कर रहे हैं, कुछ शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं और उन शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से, ताकि उनका एक अर्थ भी निकले, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्द का ग्रुप, या हम कहें शब्दों का ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस देता है, एक जो पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो ये आपका क्या होता है, सेंटेंस होता है। सेंटेंस में हम करते क्या हैं और कैसे उसका यूज़ करते हैं, उससे पहले अब हम थोड़ा ऊपर देखेंगे। दिया व्हेन वी स्पीक और राइट, स्पीक और राइट बी यूज वर्ड्स। जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो हमें शब्दों का प्रयोग करना होता है। बी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स, और जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको ग्रुप्स में यूज करते हैं। जब ग्रुप्स में यूज करते हैं तो ये क्या बना देते हैं, एक सेंटेंस बना देते हैं। कब, जब इनसे कंप्लीट अर्थ निकलता है। जैसे लिटिल जैक होमर सैट इन अ कॉर्नर। तो लिटिल जैक होमर एक कोने में बैठता था। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हो गई सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं हिंदी में। और सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि सेंटेंस के कई सारे प्रकार होते हैं। लेकिन जो कॉमन स्ट्रक्चर है, जो बहुत पॉपुलर है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। अब एक सेंटेंस में ये तीन पार्ट ज़रूरी हो जाते हैं। मेन वर्ब, जिसमें हम कॉमन ले सकते हैं एचवी, मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब से पहले आ सकता है। तो एक सेंटेंस जो आपकी असर्टिव टाइप की सेंटेंस होगी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो उसमें आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड आरपी, जिसमें आपको तीन चीज़ें मिलना ज़रूरी हो जाता है। एक तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। कहने का मेरा मतलब है, एक सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो सकती हैं। एक में आपकी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब नहीं हो सकती है।
दूसरा मेन वर्ब हो सकती है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। कैसे? जैसे हमने कहा जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो सकती हैं, तो हम कह सकते हैं ही इज watching the video. He is watching the video. तो इसमें इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और वॉचिंग आपका मेन वर्ब हो गया। ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये आपका हो गया मेन वर्ब। तो ये तो पहला स्ट्रक्चर मेंटेन करती है। दूसरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दूसरा स्ट्रक्चर है, इसे हमने कहा ही इज अ बॉय। तो ही इज़ अ बॉय में क्या है, इज़ है और ये कंप्लीमेंट है सब्जेक्ट का। तो ये आपकी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आई है, सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड टाइप में आपका ये हो सकता है ही गोज टू टेम्पल। तो ही गोज टू टेम्पल। अब इसमें आपकी ये मेन वर्ब है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि एक सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट होना ज़रूरी है असर्टिव में, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। चलिए अब समझते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की। तो सेंटेंसेस 4 प्रकार की होती हैं। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। तो 4 प्रकार की सेंटेंसेस होती हैं इंग्लिश में। वैसे आप कुछ बुक्स में आपको 5 प्रकार की भी मिलेंगी, लेकिन मैं भी मानता हूँ कि सेंटेंसेस 4 प्रकार की ही होती हैं, 4 प्रकार की ही होती हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पहली सेंटेंस टाइप का। तो पहली सेंटेंस टाइप जो होती है उसे हम कहते हैं असर्टिव। असर्टिव टाइप सेंटेंस जो होती है इसके कई और नाम भी होते हैं, जैसे स्टेटमेंट, डिक्लरेटिव, डिक्लरेशन। अब असर्टिव सेंटेंस जो होती है उसको हम पहचानते कैसे हैं, तो हम पहचान आपको यहीं पे बता दे रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस जो होती है वो सब्जेक्ट से शुरू होती है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होती है। ऐसी सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पे ख़त्म हो जाए वो आपकी असर्टिव सेंटेंस कहलाती है। एक असर्टिव सेंटेंस दोनों रूपों में हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, सेकेंड टाइप की बात करेंगे तो सेकेंड टाइप जो सेंटेंस होती है वो आपकी होती है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये ए बना हुआ है, क्लियर पेन नहीं घूम रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होती है। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। ये सेंटेंस सबसे पहले तो हम बात करेंगे, ये 2 टाइप की सेंटेंस होती है। एक इसका टाइप होता है यस और नो टाइप। यस नो टाइप सेंटेंस जो होती है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है और क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म हो जाती है। इस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम यस नो टाइप की सेंटेंस क्यों कहते हैं, उसका रीज़न होता है। ऐसी सेंटेंस
इंट्रोगेटिव की जिनका उत्तर आप यस और नो देकर कर सकते हैं, तो ऐसी सेंटेंसेस को हम यस नो टाइप कहते हैं। सपोज ऐसे, डू यू वॉच माई वीडियो? मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप मेरा वीडियो देखते हैं? तो फॉर द रेस्पॉन्स ऑफ दैट सेंटेंस यू कैन स्पीक यस, you can speak yes and you can speak no। अगर आप देखते हैं तो आप yes कह सकते हैं, और अगर आप नहीं देखते हैं तो आप no कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई yes no टाइप की सेंटेंस की, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है और क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे WH वर्ड टाइप की। तो जो सेकेंड टाइप में इंट्रोगेटिव का है वो है WH वर्ड। WH वर्ड टाइप, जो WH वर्ड से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म होता है। ऐसी सेंटेंस WH वर्ड टाइप इसे क्यों कहते हैं? WH वर्ड को हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी जानते हैं। तो इसको हम WH वर्ड क्यों कहते हैं? अगर हम आपसे पूछें कि आप मेरा वीडियो क्यों देखते हैं, वाई डू यू वॉच माई वीडियो, तो इसमें आपको जो वाई का आंसर देना होगा, उसके लिए आप एक क्लियर रीज़न आपको बताना होगा कि वाई का आंसर क्या है। पहला हमने सेंटेंस पूछा डू यू वॉच माई वीडियो, देन यू आर टू आंसर ओनली बाई सेइंग यस और नो। लेकिन आप जब हम पूछते हैं वाई डू यू वॉच माई वीडियो, तब आपको एक कंप्लीट रीज़न बताना पड़ेगा कि आप पढ़ने के लिए देखते हैं, सीखने के लिए देखते हैं। मीन्स यू विल हैव टू टेल द रीज़न बिहाइंड द वॉचिंग माई वीडियो। चलिए अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस की, और थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव, अगर हम इम्पेरेटिव की बात करें तो ये आपकी मेजर 3 पार्ट को डिवाइड हो जाती है। मेजरली इसे हम 3 पार्ट में डिवीज़न करते हैं। पहला आपका हो जाता है ऑर्डर। दूसरा आपका हो जाता है रिक्वेस्ट। और तीसरा आपका हो जाता है एडवाइस। तो अब ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस की बात करते हैं। तो हम कैसे शो करेंगे? लैंग्वेज में आपकी टोन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप जैसे बोलने का आपका लहजा होता है वही बता देता है आप ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस में हम एक ही सेंटेंस को लेंगे और बताएंगे कैसे, कौन सा ऑर्डर हो सकता है, कब रिक्वेस्ट हो सकता है और कब एडवाइस हो सकता है। जैसे हमने कहा डू इट, तो डू इट जो है वो ऑर्डर हो जाता है क्योंकि हमारी जो टोन है वो हाई है। लेकिन अगर हम कहते हैं प्लीज़ डू इट, तो हमारी जो टोन है वो फॉलिंग डाउन में है, और उस कंडीशन में हमने प्लीज़ भी लगाया हुआ तो वो रिक्वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम कहते हैं डू इट, अब हमारी जो टोन है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। इस कंडीशन में वो एडवाइस हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की कि हम पहचानेंगे कैसे। तो इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा एमबी फर्स्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पे ख़त्म होती है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस जो है वो आपकी डू नॉट या
डोंट से शुरू होती है, नेवर से शुरू होती है, ऑलवेज भी आपका आता है शुरुआत में पॉजिटिव सेंटेंस के। तो ऐसी सेंटेंस जो एम बी फर्स्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पे ख़त्म होती है तो वो आपकी होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की, जो कि है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, अब एक्सक्लेमेटरी टाइप की बात करेंगे तो इसका ही दूसरा पोर्शन आता है ऑप्टेटिव। अब हम बात समझते हैं कि ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में डिफरेंस क्या है। बहुत माइनर डिफरेंस है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जो सेंटेंसेस आपकी सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड को शो करती हैं। ऑप्टेटिव भी सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड को शो करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब इस बात को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपकी 3 तरीक़ों से शुरू हो सकती है। पहला तो इंटरजेक्शन वर्ड के साथ में। इंटरजेक्शन वर्ड के साथ में जब ये शुरू होती है तो उसमें एलॉस, ब्रेवो, हुर्रा, वाव, हेलो, बहुत से ऐसे इंटरजेक्शन वर्ड हैं जिनसे शुरू हो सकती है। जैसे हम कहें अलाश और MLA is no more। ये एक सेंटेंस हो गई इंटरजेक्शन। अलास और MLA is no more, मतलब हाय हमारे MLA अब जीवित नहीं है। ये तो आपकी इंटरजेक्शन से शुरू होती है। दूसरी सेंटेंस आपकी जो शुरू होती है वो आपकी शुरू होती है हाउ या व्हाट से। व्हाट आ भी हो सकता है और व्हाट आयन भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हाउ का यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट के 2 पार्ट होंगे, जब व्हाट आ का यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट के 3 पार्ट होंगे। कैसे? जैसे हमने कहा हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ स्मार्ट यू आर। अब इसमें आपका एक तो स्मार्ट और दूसरा आर, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, और जिसमें सब्जेक्ट के 2 पार्ट हैं, एक तो यू है और दूसरा स्मार्ट है। अब हम बात करेंगे व्हाट का। तो व्हाट में क्या होता है आपका, व्हाट में 3 हो जाते हैं सब्जेक्ट के पार्ट। जैसे हम कहें व्हाट आ स्मार्ट बॉय यू आर। अब सब्जेक्ट के 3 पार्ट हो जाते हैं, एक तो स्मार्ट, दूसरा बॉय और तीसरा यू। तो आपको ये क्लियर ध्यान रखना है, हाउ से बनने वाली सेंटेंस जो होती है उसमें सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, एडजेक्टिव एंड नाउन और प्रोनाउन। और जो व्हाट से सेंटेंस बनती है उसमें सब्जेक्ट के 3 पार्ट होते हैं, एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होती है?
ऑप्टेटिव सेंटेंस भी सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड को शो करती है, लेकिन ये मेजर 3 चीज़ों पे वर्क करती है। एक तो आपकी विश पे, दूसरा आपका कर्स, और तीसरा आपका प्रे पे। बात करें तो विश का मतलब इच्छा पे, कर्स मतलब अभिशाप के लिए, और प्रे मतलब आपके प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए किसी के। तो ये भी सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड होती हैं, इसीलिए ये आपकी ऑप्टेटिव में आती हैं और ऑप्टेटिव को एक्सक्लेमेटरी का पार्ट माना जाता है। चलिए देख लेते हैं इसकी अपनी पहचान क्या होती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होती है वो आपकी मे से शुरू होती है, मे से शुरू होती है और लास्ट में इंटरजेक्शन पे ख़त्म होती है। जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अब मे गॉड ब्लेस यू हम लोग जनरली ये सेंटेंस बोलते हैं, तो ये सेंटेंस जो होती है वो ऑप्टेटिव की है और इसमें हमारी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर, मेरी प्रार्थना है, मैं दुआ देता हूँ कि ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। ऐसी सेंटेंस में हम मे को ड्रॉप आउट भी स्पोकन इंग्लिश में कर देते हैं। अगर हम सिर्फ बोलते हैं गॉड ब्लेस यू तो ये मे अंडरस्टूड होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अपना प्रे हो गया। लेकिन हम ये भी कहते हैं गो टू हेल, गो टू हेल। तो गो टू हेल जो है ये आपका सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस है मे यू गो टू हेल, लेकिन गो टू हेल को हम शॉर्ट में बोलते हैं तो उसका मतलब यही होता है मे यू गो टू हेल। और ये जो है आपका शो करता है कर्स को, क्योंकि इसमें हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं और वो बुरा क्या है, वो अभिशाप होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इनके प्रकारों की और उन प्रकार में लिखा क्या हुआ है, बुक में क्या है। सबसे पहले उसकी बात करते हैं। A sentence that makes a statement or assertion. ऐसी सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट और असर्शन होता है इज कॉल्ड अ डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ऐसी सेंटेंस जो स्टेटमेंट देती है या असर्शन देती है उसे हम डेक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। दूसरे टाइप की है अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन। ऐसी सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाए, whether the sentence is of yes no type or WH word type, but the sentence arises a question। ऐसी सेंटेंस जो क्वेश्चन अराइज करती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नाउ थर्ड वन, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एंटिटी इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसी सेंटेंस जिससे कमांड और एंटिटी दर्शाई जाती है, जिसमें आप ऑर्डर दर्शा देते हैं, रिक्वेस्ट दर्शाते हैं, समझौता दर्शाते हैं, ऐसी सेंटेंसेस क्या होती हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाती हैं, जिसमें कमांड और एंटिटी आता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ऐसी सेंटेंस जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब तुरंत आए हुए विचारों को व्यक्त करती हैं, उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। I hope the video is quite clear to you. Means the first chapter of the book is quite clear to you. So wait for the next one. Until then, tata, bye bye. Thank you.